हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज 8 मार्क्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे, इसका नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपको इश्यू ऑफ शेयर्स अच्छे से आता है, उसके क्वेश्चंस आपने बना लिए, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं इससे, और आज मैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कराऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, कोशिश करेंगे नेक्स्ट 40 मिनट्स के अंदर चैप्टर को पूरा का पूरा अच्छे से खत्म करेंगे। हर एक वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं इस चैप्टर से वो कवर कराऊंगा। 12th में और सीयूईटी में दोनों में हेल्पफुल रहेगा, तो अच्छे से क्लास पूरा का पूरा चैप्टर समझना। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, क्वेश्चन नंबर 1। सावित्री लिमिटेड ने इशू किया है 50,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम। यानी कि जो डिबेंचर्स इशू हुआ है वो प्रीमियम पर इशू हुआ है, और जो रिडीम होगा वो 10% प्रीमियम पर रिडम्पशन होगा। तो 50,000 डिबेंचर्स है और 10% प्रीमियम है, तो 100 का 10% 10, तो 5 लाख रुपए जो हो गया वो हो गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इसी को कहते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। जो रिडम्पशन पे प्रीमियम होता है, रिडम्पशन पे जो प्रीमियम होता है और इशू पे जो डिस्काउंट होता है, दोनों को मर्ज करके लॉस ऑन इशू उसी को कहते हैं। तो ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, इस क्वेश्चन में 5 लाख है, बिकॉज इशू भी प्रीमियम पे हुआ है और रिडीम भी प्रीमियम पे हुआ है। आगे लिखा है सिक्योरिटीज प्रीमियम स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिटेड विद 2 लाख एट व्हाट रेट प्रीमियम दीज डिबेंचर्स इशू। यार मेरी बात समझना, 5 लाख है लॉस ऑन इशू, और इसको राइट ऑफ करने की एंट्री जो इन्होंने की है, इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ P&L से जो अमाउंट लिया है वो लिया है 2 लाख रुपए, जबकि लॉस ऑन इशू कितने का है, 5 लाख का। लॉस है 5 लाख का, 2 लाख स्टेटमेंट ऑफ P&L से लिया है, इसका मतलब बाकी 3 लाख इन्होंने कहां से लिया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से। और आप सबको पता है कि पहले SPR लेते हैं फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L लेते हैं, तो 3 लाख यहां 2 लाख यहां, तो 3 लाख रुपए है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इस क्वेश्चन में। और डिबेंचर्स कितने हैं, 50,000 डिबेंचर्स हैं, तो 6 रुपए का प्रीमियम है। 100 रुपए का फेस वैल्यू, 100 रुपए का कितना परसेंट, 6 रुपए होगा 6%, यानी कि क्वेश्चन 1 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो सीयूईटी और 12th दोनों में आ सकता है क्वेश्चन। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, सारे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसके अंदर डाल रखे हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर भी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ कवर है इसके अंदर। सेकेंड, दुर्गा लिमिटेड ने इशू किया है 80,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। कितने डिबेंचर्स हैं, 80,000 डिबेंचर्स 100 ईच एट अ सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट वर टू बी रिडीम 20% प्रीमियम। तो जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है इस क्वेश्चन में वो 20% है, 80,000 इंटू 20 रुपीज, बिकॉज 100 का डिबेंचर्स है, तो ये बन गया 16 लाख रुपीज। ठीक है, 80,000 इंटू 20, ये आ गया 16 लाख रुपीज। अच्छा, कुछ ना कुछ ये डिस्काउंट ऑन इशू भी है इस क्वेश्चन में जो हमको पता नहीं है। एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम बिफोर इशूइंग दीज डिबेंचर, तो पहला 25 लाख का प्रीमियम था, और राइट ऑफ करने के बाद जो सिक्योरिटी प्रीमियम बचा वो 5 लाख रुपए बचा, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम कितना राइट ऑफ हो गया, 20 लाख राइट ऑफ हो गया। 16 लाख का तो प्रीमियम रिडम्पशन है, इसका मतलब डिस्काउंट ऑन इशू कितना आएगा, 4 लाख। भाई देखो, टोटल जो सिक्योरिटीज प्रीमियम राइट ऑफ हुआ है वो 20 लाख राइट ऑफ हुआ है, 25 लाख था, 5 लाख बचा, तो 20 लाख आपने राइट ऑफ कर दिया, पर प्रीमियम और रिडम्पशन तो 16 लाख ही है, इसका मतलब बाकी 4 लाख क्या है, डिस्काउंट ऑन इशू। तो डिस्काउंट जो दिया है इशू पे वो 4 लाख रुपए का दिया है, और डिबेंचर्स कितने के हैं, 80,000 डिबेंचर्स हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 8 5 40, 5 रुपए का डिस्काउंट ऑन इशू है, और 100 रुपीज का क्योंकि फेस वैल्यू है, तो 100 का 5% ही कितना बनता है, 5 रुपए। परसेंटेज निकालना तो बता देता हूँ, ये 5 ऊपर आएगा, फेस वैल्यू आएगा नीचे, इंटू 100, तो आपको परसेंटेज आ जाएगा। कितना परसेंट हो गया ये, 5%, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके ना खुद भी बना लो, एक बार वीडियो पॉज करो और खुद भी ट्राई करो क्वेश्चन बनाने का। मायरा लिमिटेड ने एसेट्स खरीदी 12 लाख की, लायबिलिटी 4 लाख की सुभब लिमिटेड से फॉर अग्रीड वैल्यू ऑफ 9 लाख, यानी कि जो डिबेंचर्स का कंसिडरेशन है वो है 9 लाख का। द अमाउंट वाज पेबल 11% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट, तो 9 लाख रुपए नंबर ऑफ डिबेंचर पूछा है, 9 लाख को 90 से डिवाइड दो, 100 का 1 है, 100 का 1, 10% डिस्काउंट 90, ये आ गया 1 2 3 10,000 डिबेंचर्स, यानी कि थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आसान था काफी, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालते हो ना आप, अमाउंट पेबल अपॉन इशूइंग प्राइस। रोहित लिमिटेड ने 2000 डिबेंचर्स इशू किया 100 ईच एट 95, और 95 पर डिबेंचर, 9% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिटेड बाय। डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होता है, 2000 डिबेंचर्स 100 ईच, 2 लाख रुपए यहाँ पे क्या करोगे, 2 लाख रुपए को परसेंटेज डिबेंचर से क्रेडिट कर दोगे, तो आंसर आ गया सी। डिस्काउंट ऑन इशू कितना डेबिट होगा, 2000 इंटू 5, 10,000 का डिस्काउंट ऑन इशू आएगा। ओके,
डेबिट होगा। केसी लिमिटेड ने एसेट्स खरीदी है 90,000 की, इक्विपमेंट 180 की एंड लायबिलिटी 20,000 फॉर परचेज कंसिडरेशन 3,60,000। सारा का सारा बिजनेस खरीदा 3,60,000 में। पेमेंट जो करी गई है वो डिबेंचर इशू किया 50 का एक 10% डिस्काउंट, तो 3,60,000 रुपए है, 50 का एक है 10% डिस्काउंट, तो भाई 50 का एक है, 50 का 5 रुपीज हो गया 10% डिस्काउंट, तो इशू कितने में हो 45 में, तो 3,60,000 डिवाइड बाई 45, तो 8,000 डिबेंचर्स आपने इशू किया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द अमाउंट डेबिटेड इन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अमाउंट पूछ रहा है, तो डिस्काउंट कितने रुपए का है, डिस्काउंट है 5 रुपए का, तो 8 इंटू 5 40,000, तो डिस्काउंट जो हो गया वो कितने हो गया 40,000, यानी कि 40,000 रुपीज का डिस्काउंट आपने दिया है यहाँ पे। 8,000 डिबेंचर्स हैं जो आपने इशू किया है और एक डिबेंचर पे डिस्काउंट है 5 रुपए का, क्योंकि फेस वैल्यू 50 है, इसमें फेस वैल्यू 100 नहीं है, तो 10 रुपए मत समझ लेना, डिस्काउंट 5 रुपए है, ओके 40,000 आ गया। ऑन 1 अप्रैल 2023 गैलेक्सी लिमिटेड के पास 8 लाख रुपीज है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड एज बोनस शेयर, यानी कि 20,000 शेयर 10 का एक, 2 लाख रुपए के बोनस शेयर कंपनी ने इशू कर दिए एंड बैलेंस अमाउंट से लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ किया। यार एक बात बताओ, 8 लाख का था, 2 लाख का इशू कर दिया बोनस शेयर। देखो बोनस शेयर भी सिक्योरिटीज प्रीमियम से ही इशू होता है, आपको आपने पढ़ा भी होगा सिक्योरिटी प्रीमियम की यूजेस में, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज फॉर इशूइंग बोनस शेयर और फुल्ली पेड बोनस शेयर, नॉट खाली बोनस शेयर, फुल्ली पेड बोनस शेयर। तो अभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस है 6 लाख का। फिर कंपनी ने 2 लाख डिबेंचर इशू किया, 100 का एक, डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल है 5% प्रीमियम पे, तो डिस्काउंट है 10%, यानी कि 2 लाख इंटू 100 का 10% 10, और रिडीम किस पे हो रहा है 5% प्रीमियम पे, तो 5 रुपए, तो ये हो गया 2 लाख इंटू 10 20 लाख, और 2 लाख इंटू 5 ये हो गया 10 लाख, तो 30 लाख रुपीस का आपका क्या हो गया लॉस ऑन इश्यू हो गया। तो लॉस ऑन इश्यू इस क्वेश्चन में 30 लाख का है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में पड़ा हुआ है 6 लाख रुपए, तो क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट टू बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से कितना पैसा लोगे, देखो 30 लाख रुपए यहाँ पे है, 6 लाख रुपए 30 लाख रुपए का नुकसान है, 6 लाख यहाँ पे है, तो 24 लाख रुपए आप स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से लोगे। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर मैं एंट्री बताऊं तो आप एंट्री करोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 6 लाख रुपए, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट कितना हो गया 24 लाख रुपीस, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो गया 30 लाख रुपीस। ठीक है, इस तरीके से इसकी एंट्री पास होगी। एंट्री भी समझा दिया आपको और एमसीक्यू भी हो गया, डन। 7 अर्नव लिमिटेड ने खरीदी एसेट्स 24 लाख की और बदले में 9% डिबेंचर इशू किया, 100 का एक 4% डिस्काउंट। द नंबर ऑफ डिबेंचर इशू टू वेंडर, अमाउंट पेबल अपॉन इशूइंग प्राइस, तो देना कितना है 24 लाख रुपीज आपको देने हैं। डिबेंचर से 100 ईच 4% डिस्काउंट, तो डिबेंचर कितने का हो गया 96 का, तो 24 लाख को डिवाइड दे दो 96 से, तो 25,000, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, 25,000 डिबेंचर्स कंपनी इशू करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ऑन 1 मई 2023 अमृत लिमिटेड ने इशू किया 10,000 डिबेंचर्स 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर विल बी। अच्छा सुनो, इशू हो रहा है प्रीमियम पे, रिडीम भी प्रीमियम पे हो रहा है, तो रिडीम कितना 10 रुपए का प्रीमियम रिडम्पशन है और 10,000 के डिबेंचर्स है, तो 1 लाख रुपए का लॉस ऑन इशू हो गया। 8th क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 2 लाख होगा, बट 2 लाख तब होता है जब डिस्काउंट पर इशू हुआ होता। लॉस ऑन इशू जो है ना इज इक्वल टू सम ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, दोनों को जोड़ के आता है लॉस ऑन इशू। तो यहाँ पे जो लॉस ऑन इशू आएगा वो कितने का आएगा क्लास 1 लाख रुपए, क्योंकि इशू हुआ है प्रीमियम पे, रिडीम भी प्रीमियम पे, तो इशू प्रीमियम पे हुआ है, वहां से आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, और रिडम्पशन प्रीमियम पे आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अगर डिस्काउंट पर इशू हुआ होता तो हम उसको भी काउंट करते, लॉस ऑन इशू में फिर 2 लाख आता। 9 नगर लिमिटेड या नागर लिमिटेड इशूड 6,000 11% डिबेंचर्स। क्लास ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होता है, सॉरी ये जो 11% है ना ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होता है। 100 ईच डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम। अच्छा 10% डिस्काउंट पे है, रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे, हमें नहीं पता कितना है। आगे लिखा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आर अकाउंटेड थ्रू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। एक ही बात है, इफ द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 90,000। अच्छा मेरी बात समझना, लॉस ऑन इशू जो है वो 90,000 और वो किसके सम के बराबर है,
वो डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के सम के बराबर है। और इशू किस पे हुआ है? 10% डिस्काउंट पे। 100 का 10% हो गया 10 रुपीज और 6000 डिबेंचर्स है, तो डिस्काउंट ऑन इशू हो गया 6000 इंटू 10 60,000। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑब्वियसली कितना होगा? 30,000, क्योंकि जो टोटल लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है वो है 90,000 का। अब मुझे बताओ क्लास, ये सब क्वेश्चन ना एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। आप अगर देखोगे तो ये पेपर के क्वेश्चंस हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें का 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। अगर आपको टॉपिक आता है ना, इसको करने के लिए लगभग आपको 2.25 मिनट मिलते हैं, 2 मिनट 25 सेकंड, है ना, या 2 मिनट 15 सेकंड। लेकिन यहाँ पे आप इसको 1 मिनट में कर लोगे, तो जो फालतू समय बचेगा ना यहाँ 1 मार्कर से, उसको फिर आप लगाओगे बड़े क्वेश्चन में, कहीं अगर 2-4 मिनट फालतू लग जाता है तो। 10th, ऑन 1st of April सूर्या लिमिटेड ने इशू किया 10,000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम 5%। द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑन 31 मार्च 24। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे निकालते हैं? कितने डिबेंचर? 10,000 डिबेंचर्स है, 100 का ईच, और इंटरेस्ट कितना है? 12%। तो 10,000 डिबेंचर्स 100 का ईच और 12% का इंटरेस्ट, 1,20,000 रुपए आपका अमाउंट आ जाता है, 1,20,000। ए ऑप्शन करेक्ट है 10th क्वेश्चन का, 1,20,000 रुपए आ गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया और इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी अब नहीं होगी, राइट। 11 क्वेश्चन, दोज डिबेंचर्स वेयर अ चार्ज इज क्रेडिटेड ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट आर नोन एज क्लास सिक्योर डिबेंचर्स। ऐसे डिबेंचर्स जिनमें एसेट्स को गिरवी रखा जाता है, एसेट्स से डिबेंचर्स के अमाउंट को सिक्योर किया जाता है, उसे बोलते हैं सिक्योर डिबेंचर्स। टाइप्स ऑफ डिबेंचर में आपने पढ़ा होगा, सिक्योर अनसिक्योर डिबेंचर्स। मून लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 12 इशू करती है 40,000 10% डिबेंचर्स, काफी 1 मार्कर आते हैं इसमें सच में, ऑफ 100 ईच एट सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट। हमें नहीं पता कितना डिस्काउंट है, लेकिन रिडीम होगा 20% प्रीमियम पे। तो रिडीम अगर 20% प्रीमियम पर होगा, ये सब रफ में करना है आपने, पेपर में तो सीधा आंसर लिखना है, आंसर जो भी ऑप्शन है वो। प्रीमियम रिडम्पशन आ गया, 40,000 डिबेंचर्स है और 20% प्रीमियम है, 40,000 8 लाख रुपीज, 8 लाख आ गया प्रीमियम रिडम्पशन। और इसमें ना कुछ डिस्काउंट ऑन इशू भी है जो हमें नहीं पता कि क्या रेट पे डिस्काउंट ऑन इशू है। सिक्योरिटीज प्रीमियम बिफोर दे रखा है 12 लाख, आफ्टर राइटिंग ऑफ वो है 2 लाख, तो 10 लाख रुपए राइट ऑफ किया है सिक्योरिटीज प्रीमियम से, है ना, 10 लाख रुपए राइट ऑफ किया है। भाई पहले आपके पास प्रीमियम में था 12 लाख, ऐसे ही क्वेश्चन पहले भी किया था, बाद में बचता है 2 लाख, तो राइट ऑफ हुआ 10 लाख, जिसमें से ये 8 लाख का है, तो डिस्काउंट ऑन इशू कितने का है? 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए इस क्वेश्चन में डिस्काउंट ऑन इशू है और नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने? 40,000, 40,000, तो 4 5 जा 20, तो 5 रुपए का डिस्काउंट है, यानी कि 5% का डिस्काउंट है। बी आंसर लिखोगे ऐसे, बी 5%, खत्म हो गया आंसर इसका। कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई रफ वर्क नहीं, कोई कुछ नोट नहीं, डायरेक्ट एमसीक्यू में आंसर। ओके, नेक्स्ट। तो ये थे 1 मार्क के सारे क्वेश्चंस। अब चलते हैं 3 नंबर और 6 नंबर जो सवाल आते हैं उनको बनाते हैं। शोवन लिमिटेड ने एसेट्स खरीदी 60 लाख की और लायबिलिटी 10 लाख की फ्रॉम स्वामी, स्वामी वेंडर है ना। परचेज कंसिडरेशन 45 लाख, अमाउंट पेबल हो रहा है 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 25% प्रीमियम। तो प्लीज आप पहले फॉर्मेट बनाना जर्नल का, लिखना जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, किसने खरीदी है? वेंडर, सॉरी ये जो आप और शोवन, आपने खरीदी स्वामी से, स्वामी वेंडर है, तो आपको एंट्री सोवन की बुक्स में करनी, लिखा भी है बुक्स ऑफ सोवन, तो सोवन की बुक्स में एंट्री पास करनी है। तो पहली एंट्री एसेट्स खरीदने की होगी, तो आप एंट्री पास करोगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने की एसेट्स खरीदी? 60 लाख की। लाइबिलिटीज है 10 लाख की, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, कितने की लाइबिलिटी है? 10 लाख की। और किससे खरीदा है? वेंडर कौन है? स्वामी लिमिटेड, कितने की क्लास? 45 लाख की। तो ऊपर 60 और नीचे हो गए 55, नीचे 5 लाख कम पड़ रहा है। अगर नीचे बैलेंस कम पड़ता है तो उसको किस नाम से दिखाते हैं? कैपिटल रिजर्व के नाम से। और अगर ऊपर बैलेंस कम पड़ता तो आप क्या लिखते हो उसको? गुडविल के नाम से, बीइंग बिजनेस परचेज्ड, ठीक है, बीइंग बिजनेस परचेज। अच्छा, जो पेमेंट हो रहा है 100 का एक है, 125 का है, लेकिन क्योंकि 100 का एक है और प्रीमियम कितने का है? 25 रुपए का, 125 का। तो आप एंट्री पास करोगे स्वामी लिमिटेड डेबिट, स्वामी को कितना देना है? स्वामी लिमिटेड को देना है 45 लाख रुपए। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स भी निकाल लेना, 45 लाख, और डिबेंचर्स का जो एक डिबेंचर जो है वो 125 का है, आपको 45 लाख रुपए को सेटल करना है, डिबेंचर से 125,
तो 36,000 डिबेंचर्स आप इशू करोगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। तो आपको 36,000 डिबेंचर्स इशू करने हैं, और डिबेंचर्स इशू हो रहा है प्रीमियम पे, और डिबेंचर्स की कौन से डिबेंचर्स? टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो प्रीमियम कितने का इस क्वेश्चन में? 25 का, ये हो गया 100 का, और कितने डिबेंचर्स हैं? 36,000। 36,000 इंटू 100, 36 लाख, 36,000 इंटू 25, ये हो गया 9 लाख। तो देखो डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। Being 36,000 debentures of rupees 100 each issued to Swami Limited at premium of 25%. लिख लो आराम से। Being 36,000 debentures are issued to Swami Limited at 25% premium. तो ये नरेशन हो गया, जर्नल के फॉर्मेट में डाल देना। ये दो ही क्वेश्चन, ये दो ही एंट्री करनी है। 3 नंबर का ये सवाल क्लास पेपर में आ चुका है। ओके, तो अदर देन कैश ये हो गया। एक और क्वेश्चन है अदर देन कैश का। शीतल लिमिटेड ने खरीदी बिल्डिंग, कितने की बिल्डिंग खरीदी है? 2,50,000 की, मशीनरी फर्नीचर। तो एक एक करके आपको जनरल एंट्री पास करने शीतल लिमिटेड में। तो आप सबसे पहले लिखो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2,50,000, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 40,000 एंड टुक ओवर लायबिलिटी 30,000। लायबिलिटी कितने की है? 30,000। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया 40,000 रुपीज का, फर्नीचर हो गया। और टुक ओवर लायबिलिटी 30,000 फ्रॉम, अच्छा लायबिलिटी भी है, टू लायबिलिटीज। कितने की लायबिलिटीज है? 30,000 की, फ्रॉम पूनम लिमिटेड टू पूनम लिमिटेड। कितने में लिया है? परचेज कंसिडरेशन 4,40,000। एसेट्स टू लायबिलिटीज टू वेंडर। अब ऊपर का जोड़ो, कितना बनेगा? 2,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 40,000, इट्स 4,90,000। 4,90,000 में से तो 20,000 का बैलेंस नीचे बच रहा है अभी भी। ओके, और वो किस नाम से आएगा? कैपिटल रिजर्व। ऊपर कम पड़ता है तो गुडविल, नीचे कम पड़ता है तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद दूसरी एंट्री। तो परचेज कंसिडरेशन सेम पे किया जा रहा है, 12% डिबेंचर्स है और 100 का एक है, और प्रीमियम कितने का है? 10 रुपीज़ का प्रीमियम है ना, यहाँ प्रीमियम 10 रुपीज़ का है, 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10, तो 110 हो गया। ठीक है, अच्छा और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्वेश्चन पूछा नहीं है, अदरवाइज हम फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर पे इंटरेस्ट लगाएंगे, मैं तुम्हें करके दिखा भी दूंगा। तो वेंडर कौन है यहाँ पे? पूनम लिमिटेड। पूनम लिमिटेड डेबिट, पूनम को कितना चाहिए? 4,40,000 टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम पर इश्यू हुआ है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे। फेस वैल्यू है 100, प्रीमियम है 10 रुपए का, बट नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालोगे कि कितने डिबेंचर्स आप उनको इश्यू कर रहे हो। तो अमाउंट देना है 4,40,000, 4,40,000 डिबेंचर्स है 110 के, तो 4,000 डिबेंचर्स आप इश्यू कर रहे हो। कितने क्लास? 4,000 डिबेंचर्स। तो 4,000 इंटू 100 जो बनेगा 4 लाख, 4,000 इंटू 10 जो बनेगा 40,000। तो 4 लाख का हो गया डिबेंचर्स और 40,000 का हो गया प्रीमियम। टोटल जो अमाउंट बना वो बना 4,40,000 का। ठीक है, अच्छा अगर इस क्वेश्चन में आपको बोलता कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना होगा, तो 4,000 डिबेंचर्स आपने इश्यू किया है, एक डिबेंचर्स कितने का है? 100 रुपए का, तो 4 लाख का 12%, 4 लाख का 12% 48,000 बनेगा ना, 12 चौके 48, 48,000। ठीक है, ये 4,800 बनेगा ना, 4 लाख का 12% बनेगा 48,000। हाँ 4 लाख है ना, हाँ 48,000 बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पायोनियर फिटनेस लिमिटेड ने टुक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड, एसेट्स 10 लाख की, लायबिलिटी 1,70,000, और बदले में ये दिया है। अच्छा एक चीज सुनो मेरी बात, ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में निकालो परचेज कंसीडरेशन। अच्छा सुनो,
8000 डिबेंचर्स इशू किया है, 100 का ईच, 5% प्रीमियम, और रिडीम हो रहा है 110 में। रिडीम का छोड़ दो कितने में हो रहा है, तो 8000 डिबेंचर्स है और 5% प्रीमियम पर, तो यानी कि 8000 डिबेंचर्स आपने इशू किया है 105 में। 8000 इंटू 105, इट्स 8,40,000 के तो आपने डिबेंचर इशू कर दिए, और एक चेक भी दिया है 50,000 का। तो 8,90,000 का आपका परचेज कंसिडरेशन, आपने जो पूरा बिजनेस खरीदा है वो कितने का है दिया नहीं है, बट क्या क्या दिया है वो दिया, उनको ऐड कर देंगे निकल आएगा 8,90,000। तो आप एंट्री पास करोगे पायोनियर फिटनेस लिमिटेड की बुक्स में, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीज, लाइबिलिटीज 1,70,000, टू लाइबिलिटीज 1,70,000, टू वेंडर, तो ये वेंडर में कितना आएगा 8,90,000। वेंडर कौन है क्लास, वेंडर है हेल्दी वर्ल्ड, टू हेल्दी वर्ल्ड आया कितना 8,90,000, ठीक है। एसेट्स अकाउंट डेबिट, टू लाइबिलिटीज टू हेल्दी वर्ल्ड 8,90,000। अच्छा अब मैच करते हैं, 8,90,000 हो गया प्लस 170, ये नीचे आ गया एक 10,60,000, तो ऊपर 60,000 का सॉरी ऊपर 10 लाख है और नीचे 10,60,000, तो 60,000 ऊपर बैलेंस बच रहा है, जो किस नाम से लिखोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट। सेकेंड एंट्री इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से समझना। सेकेंड एंट्री, पहले एंट्री तो गई एसेट्स खरीदने की, अब सेकेंड एंट्री हम पेमेंट करेंगे, तो लिखेंगे हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड अकाउंट डेबिट या हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड डेबिट। हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड को डेबिट करेंगे, कितना देना है जी इनको 8,90,000 देना है। टू चेक, टू बैंक, चेक से कितना देंगे 50,000 चेक से देंगे, और बाकी जो देंगे वो देंगे 8% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स, और फिर प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब कितने डिबेंचर्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर, खुद ही क्वेश्चन कह रहा है 8,000 डिबेंचर्स है 100 के ईच, 8,000 डिबेंचर्स है 100 के ईच हो गए 8 लाख रुपीस, और जो प्रीमियम है वो कितने का है 5, 8,000 इंटू 5, ये आ गया 40,000, तो 8,40,000 और 50, देखो मैच हो गया डेबिट क्रेडिट। एक चीज और ऐड करना, इस क्वेश्चन में भूलना मत कि रिडम्पशन प्रीमियम पर हुआ है 10 रुपए, तो 10 रुपए ऊपर भी आएगा 10 रुपए नीचे भी आएगा, 8,000 इंटू 10 ऊपर भी आएगा, 8,000 इंटू 10 नीचे भी आएगा। ऊपर किस नाम से आएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 80,000, और यही 80,000 नीचे भी आएगा, और नरेशन में होगी बीइंग 8,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशू एट प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीम एट प्रीमियम ऑफ 10% टू हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड। हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड को 10% 5% प्रीमियम और 10% रिडम्पशन पे प्रीमियम पर इशू किया जा रहा है। 6 साल बाद से कोई डेट नहीं, कोई डेट से मतलब नहीं होता, वो पैसे 6 साल बाद लौटाएंगे, वो कभी करना पड़ेगा। और कौन से कॉन्सेप्ट से होता है क्लास, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि पहले ही लॉस को बुक कर लो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। देखो ऊपर नीचे बिल्कुल ये मैच कर रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया क्वेश्चन 15, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे आएगी नहीं। अब मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है और इशू किसी और कंडीशन में हो रहा है, आपको उसकी एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फॉर्मेट बना लोगे, इशू किया 10 लाख, कभी भी ऐसे शुरू में ध्यान समझना, शुरू में कभी भी इस तरीके से रुपीस दिया हो ना, तो आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए फेस वैल्यू से डिवाइड दोगे। अदर देन कैश वाले टॉपिक में आप नंबर ऑफ जो डिबेंचर निकालते हो इशूइंग प्राइस से डिवाइड देते हो, बट यार शुरू में दिया है तो वो इतने रुपए के इतने डिबेंचर्स, ये लाइन पूरी है तो ये फेस वैल्यू की ही बात कर रहा है। तो मतलब कंपनी ने 10,000 डिबेंचर्स इशू किया है, 100 का एक है, और वो प्रीमियम पे 5% रिडम्पशन हो रहा है आफ्टर 4 इयर्स। अच्छा रिडीम एट पार, तो पार पे रिडम्पशन हो रहा है, तो आपको इशू की एंट्री पास करनी है, ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री पास करनी है। तो पहली एंट्री आप पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, है खाली डिबेंचर एप्लीकेशन भी लिख सकते हो,
10,000 डिबेंचर्स है, इशू हो रहा है 5% प्रीमियम पे, मतलब 105 पे, ठीक है। तो 10,50,000 रुपए बनेगा, 10,50,000, ठीक है। अगली एंट्री होगी डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,50,000 रुपए टू, कौन से डिबेंचर्स है, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, और वहां आएगा फेस वैल्यू 10,000 डिबेंचर्स, फेस वैल्यू 100 है, ये हो गया 10 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10,000 इंटू 5, तो प्रीमियम कितने का है 50,000। डेबिट क्रेडिट देखो मैच होगी, यही दो एंट्री पास होगी। लेकिन सेकंड केस में, बी केस में, पहला केस की तो एंट्री हो गई। आई होप आपको हर एक अच्छे से चीजें रिवाइज हो रही हैं, कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा तो मुझे बताना, और लाइक जरूर कर देना वीडियो को, बहुत मेहनत से वन शॉट बन रहा है क्लास से। तो एक एक क्वेश्चन बहुत कीमती क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप बिल्कुल स्किप नहीं करना इसको। क्यूआर लिमिटेड ने इशू किया 10 लाख, यहाँ पे भी सेम है, 10,000 डिबेंचर्स होगा, रुपीज लगा हुआ है, डिस्काउंट है 10% का, यानी कि इशू हुआ 90 पे और रिडीम हुआ 105 पे। तो यहाँ पे भी आप एंट्री 5 साल के बाद हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 90 में इशू हुआ है, 10,000 इंटू 90, ये बनेगा 9 लाख, ठीक है। अगली एंट्री होगी डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट पर इशू हुआ है। आप एक काम करो, सुनो मेरी बात, आप एक काम करो, यहाँ पे मैं आपको एक अच्छी चीज सिखाता हूँ कैसे करा करो। 2% डिबेंचर्स अकाउंट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में आ गया 9 लाख रुपए, परसेंटेज डिबेंचर में आएगा फेस वैल्यू 10,000 इंटू 100, ये आ गया 10 लाख रुपए। अच्छा, रिडम्पशन पे कितना प्रीमियम, वहां पे पार पे था, यहाँ 5% का प्रीमियम है, 10,000 इंटू 50, तो ये हो गया क्लास आपका 10,000 इंटू 5, सॉरी 50 नहीं 5, 50,000, 10,000 इंटू 5 कितना होता है 50,000। अब नीचे है 10,50,000, ऊपर 9 लाख है, तो 1,50,000 आप डेबिट करोगे यहाँ किस नाम से, लॉस ऑन इश्यू ऑफ, एक साथ बिल्कुल लिख सकते हो, और मैं तो कहूंगा हैबिट डाल लो एक साथ लिखने की। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का मतलब होता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर प्लस लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का मर्ज करके इकट्ठा आप लिख दो 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख कैसा आया, 10,000 डिबेंचर्स है, डिस्काउंट कितने का है, यहाँ पे डिस्काउंट है 10 रुपए का, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है वो 5 रुपए का हो गया, तो 10,000 इंटू 15 आ गया 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो इस तरीके से इशू किसी और कंडीशन पे हो रहा है, बट रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है। ये क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स में, एक क्वेश्चन ही 3 नंबर का है, मतलब ये जो ये बी पार्ट है ना, यही आपका समझ लो 3 नंबर का है, ओके। 17 अल्का लिमिटेड ने इशू किया है 5,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 1,000 ईच, डिस्काउंट है 10%। यहाँ पे देखो डिबेंचर्स 1,000 का है और डिस्काउंट है 10%, रिडीम हो रहा है 5% पे, तो इशू हो रहा है डिस्काउंट पे, रिडीम भी हो रहा है प्रीमियम पे, और अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ 500 एप्लीकेशन। ऐसे एक बात बताओ, एप्लीकेशन मनी है 500, टोटल जो है डिबेंचर्स वो 900 का है, कैसे आया, 1,000 का डिबेंचर्स है और 10% डिस्काउंट है। अब 1,000 का 10% 100 होता है, ओके, तो 900 हो गया। ये एप्लीकेशन है, तो बैलेंस कितना आएगा, अलॉटमेंट, ये 400 कैसे आया होगा, 100 का तो डिस्काउंट ही है, इसका मतलब 500 फेस वैल्यू रहा होगा, 100 का डिस्काउंट है तो 400 रुपए ये बन गया, और बस खत्म, और कुछ नहीं है, हो गया टोटल। अच्छा, अब इसकी एंट्री हम पास करते हैं। इशू कितने डिबेंचर्स किए कंपनी ने, 5,000 डिबेंचर्स। तो पहली एंट्री आप पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, एप्लीकेशन है 500 की, तो 5,000 डिबेंचर्स है इंटू 500 ईच, अगर 25 लाख की, 25 लाख। अगली एंट्री होगी डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट 25 लाख, ओके, 10% डिबेंचर्स 25 लाख। ये आपकी दो एंट्री हो गई,
एप्लीकेशन की। अब अलॉटमेंट की एंट्री, ध्यान समझना, गलती यहीं पे करते हैं बच्चे। डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है। अच्छा, अब डिस्काउंट और लॉस को हम साथ में लिखते हैं, मैंने बताया था। तो 100 रुपए का तो ये डिस्काउंट हो गया, और जो रिडम्पशन पे प्रीमियम है वो है 5 रुपए का, तो 5, 105 रुपए का हो गया सीधा। डिस्काउंट डिस्काउंट कुछ मत लिखो, सीधे 105 रुपए का लिख लो आप। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, और कितने डिबेंचर्स हैं यहाँ पे, 10% डिबेंचर्स अकाउंट। जो भी ये जो लॉस ऑन इशू वगैरह आता है ना, वो अलॉटमेंट की एंट्री में लिखते हैं, ठीक है, अलॉटमेंट की एंट्री में। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। प्रीमियम कितने रुपए का है, 5 रुपए का रिडम्पशन पे प्रीमियम है। ओके, अच्छा नहीं, 5 रुपए कैसे हो गया, 1000 का डिबेंचर है ना, तो 1000 का 5% 50 होगा ना, तो ये 1050 होगा, ठीक है, 50 होगा, तो 150 हो गया ना ये टोटल, ये 150 हो गया है ना, 1000 है तो 50 रुपए का ये जो 150 आया है, इसमें से 100 रुपए जो है, 100 रुपए का है डिस्काउंट ऑन इशू, 100 रुपए का डिस्काउंट ऑन इशू हो गया, और 50 रुपए का लॉस ऑन इशू, टोटल मिला के जो है 150 हम एक साथ लिख रहे हैं अब। और नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं जरा मुझे बताओ, नंबर ऑफ डिबेंचर्स क्वेश्चन में कितने, 5000 डिबेंचर्स हैं। अलॉटमेंट कितने का है, 400, तो 5000 इंटू 400, 5000 इंटू 400, ये आ गया 20 लाख रुपीज, 20 लाख। 5000 इंटू 150, ये आ गया 7,50,000, 7,50,000। 5000 इंटू जो परसेंटेज डिबेंचर है यहाँ पे अलॉटमेंट पे, वो है 500 का, 5000 इंटू 500, 5000 इंटू 500, 25 लाख। 5000 इंटू 50, ये आ गया 2,50,000, 250 प्लस 25 लाख, ये आ गया 27,50,000, ऊपर भी 27,50,000, डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। अब पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आएगा बैंक टू अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट में आएगा 400 रुपए, ऑब्वियसली 400 रुपए का अलॉटमेंट है तो 400 ही आएगा। और कितने डिबेंचर्स हैं, 5000, 5000 इंटू 400, इट्स 20 लाख, इट्स 20 लाख, 20 लाख, ठीक है, डन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा, एंड आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, जहां पे 2 इंस्टॉलमेंट दे दी, तो पेपर में ऐसा भी देखो, जिस भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, मैं वो हर टाइप का क्वेश्चन कवर करा रहा हूं, ताकि कहीं भी आपको दिक्कत ना आए। ए लिमिटेड ऑब्टेन अ लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम इंडियन बैंक, 1 लाख का लोन लिया है, जिसके लिए 1200 डिबेंचर्स, 100 का एक, 1,20,000 के डिबेंचर्स गिरवी रख दिए कोलेटरल सिक्योरिटी। कंपनी रिकॉर्ड करती है इशू ऑफ डिबेंचर को बाय ओपनिंग डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, प्रेजेंट द इशू ऑफ डिबेंचर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। आपको एंट्री पास नहीं करनी, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाना है, बहुत आसान है। पहली एंट्री लोन लेने की होगी, बैंक टू बैंक लोन 1 लाख 1 लाख, फिर डिबेंचर सस्पेंस 2% डिबेंचर 1,20,000 1,20,000। और एक थ्योरी की बात बता दूं, इस डिबेंचर पे कोई भी इंटरेस्ट कंपनी पे नहीं करेगी। ओके, जब तक डिबेंचर्स, जब जो डिबेंचर्स आपने गिरवी रखे कंपनी उस पर इंटरेस्ट नहीं पे करती। कल को आप लोन की डिफॉल्ट करते हो, लोन का पेमेंट नहीं करते, फिर वो बैंक नीलाम करके डिबेंचर्स अपने नाम कर लेती है, तब डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे होगा, ठीक है। तो इसकी बैलेंस शीट में 1 लाख का लोन है, किससे, इंडियन बैंक से। देखो ये ऑलरेडी एक बैलेंस शीट बना रखा है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, पर्टिकुलर्स, नोट्स, अमाउंट, इक्विटी लायबिलिटी, शोल्डर फंड और नॉन करेंट लायबिलिटी, सारी चीजें नॉन करेंट लायबिलिटी में आएंगी। नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर हेड आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का नोट नंबर 1 बनेगा, नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसमें बैंक लोन दिखेगा, ठीक है। इंडियन बैंक से आपने लोन लिया है, कितने का है, अंदर कॉलम में लिखो 1 लाख रुपए का आपने लोन लिया है, ठीक है। और डिबेंचर्स कितने हैं, 1200 डिबेंचर्स है, 100 का एक है ना, 1200 डिबेंचर्स, 100 का एक, और 10% डिबेंचर्स है, 10% ये इंटरेस्ट रेट होता है, कूपन रेट बोलते हैं इसको। 1200 इंटू 100 ये बनेगा 1,20,000, और डिबेंचर सस्पेंस में भी कितना आएगा, 1,20,000, वो नील होके 0, और ये 1 लाख रुपए टोटल आ जाएगा, और इस 1 लाख को यहाँ लिख दोगे। यानी कि कभी भी आपको चाहे शेयर्स में चाहे डिबेंचर्स में एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट आता है ना, तो जो फॉर्मेट तुम्हें सिखा रखा है बस वो फॉर्मेट बना देना, फिर अमाउंट भरने में ना ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस आपको अमाउंट भरना है और कुछ नहीं। हार्डली
3 मिनट का क्वेश्चन है और पेपर में इस क्वेश्चन को करने के लिए लगभग 7 मिनट आपको मिलेगा। अगर ये 3 नंबर का सवाल हुआ, 4 का हुआ तो 8 मिनट, 8 साढ़े 8 मिनट, ठीक है। बहुत आराम से इसे 2 से 3 मिनट बना लोगे। पहले फॉर्मेट देखो ना, बिल्कुल यही फॉर्मेट सारे इस कोलेटरल सिक्योरिटी वाले में यही फॉर्मेट बनता है, सब यही। लोन का अमाउंट यहाँ ये। अच्छा, अगर क्वेश्चन कहता, ये टोटलिंग वहां, अगर क्वेश्चन कहता कि कंपनी डू नॉट वांट टू शो द इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, कंपनी दिखाना नहीं चाहती इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी को, अगर ऐसा कहता क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नहीं होता, बस इसको हम दिखाते ही नहीं, प्रेजेंटेशन ही नहीं करते। आंसर हमारा वही रहेगा, आंसर में कोई चेंज नहीं है, प्रेजेंटेशन में इसको नहीं दिखाते। कह रहा है दिखाने के लिए तो दिखा दिया, बस यही, इतना ही अंतर है, ठीक है। नाउ वीडियो पॉज करके लिख लेना क्लास, अगर कुछ रह गया हो ना आप स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ टू वेल्थ लिमिटेड हैज शेयर कैपिटल ऑफ 80 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹100 each एंड 20,000 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कंपनी की जो कैपिटल है ना, वो उसमें बेसिकली जो कैपिटल है, शेयर कैपिटल, वो 80 लाख का शेयर कैपिटल है और 20,000 into 100 20 लाख का वो डिबेंचर्स है। कंपनी पे एक मतलब कि लगभग 1 करोड़ का कंपनी के पास शेयर होल्डर वो है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। कंपनी को एडिशनल फंड चाहिए 55 लाख रुपए का। कंपनी को कितने रुपए की जरूरत है मुझे बताओ? 55 लाख, 55 लाख रुपीस की जरूरत है। फॉर विच दे डिसाइड टू इशू ऑफ डिबेंचर्स इन सच अ वे दैट दे गॉट रिक्वायर्ड फंड्स आफ्टर इशूइंग डिबेंचर्स सेम क्लास अर्लियर एट 10% प्रीमियम। देखो, उनको 55 लाख रुपए की जरूरत है और वो इस 55 लाख रुपए पाने के लिए, इस 55 लाख की जरूरत को पूरा करने के लिए कंपनी डिबेंचर इशू करेगी 10% प्रीमियम पर और ये रिडीम होगा 20% प्रीमियम पर 4 साल के बाद। और दीज डिबेंचर्स इशूड 1 अक्टूबर 2021। यू आर रिक्वायर्ड टू, आपको एंट्री पास करनी इशू ऑफ डिबेंचर्स की, लॉस ऑन ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बनाना है, इनके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस 2,80,000 का है, एंट्री करनी है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की 31 मार्च को, अज्यूमिंग इंटरेस्ट पेबल 30 सितंबर एंड 31 मार्च एवरी ईयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन, हर चीज इसके अंदर है, तो बहुत तसल्ली से आराम से एक एक करके इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अच्छा सुनो, सेम क्लास का मतलब पता क्या होता है? सेम क्लास का मतलब जो पहले डिबेंचर्स थे वो 8% डिबेंचर्स, तो अभी भी जो डिबेंचर इशू करेंगे वो 8% डिबेंचर्स ही कंपनी इशू करेगी, 8% डिबेंचर्स। और इशू किस पे करेगी? 110 में, है ना? मतलब पहले भी डिबेंचर 100 का था, अभी भी सेम क्लास 100 का होगा, 110 में डिबेंचर इशू करेगी। तो 55 लाख रुपए जुटाने के लिए इनको 50,000 डिबेंचर्स इशू करने पड़े। खुद ही सोचो ना, 50,000 डिबेंचर 110 के हिसाब से इशू करेंगे तभी तो 55 लाख मिलेंगे। तो इसको 100 से डिवाइड नहीं देना, 110 से डिवाइड देना है। आपका डिबेंचर का भाव 110 है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इस तरीके से निकालोगे। तो आप इशू की एंट्री सबसे पहले पास करोगे, एंट्री करोगे 1 अक्टूबर 2021 को आप इशू कर रहे हो, तो एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक ही इंस्टॉलमेंट है तो खाली डिबेंचर एप्लीकेशन या डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जैसे तुम्हारी मर्जी लिख लेना। तो आप पैसा कितना आएगा? 55 लाख रुपए, बिकॉज आप इशू किस पे कर रहे हो? प्रीमियम पर इशू कर रहे हो, ठीक है। अगली एंट्री, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 55 लाख रुपए टू, अच्छा ये रिडीम भी हो रहा है प्रीमियम पे, तो आप ध्यान रखना, टू 20% प्रीमियम पर इशू हो रहा है, तो ऊपर लॉस ऑन इशू भी आएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 2% डिबेंचर, 10% डिबेंचर्स अकाउंट, 8% है, सॉरी 10% डिबेंचर्स नहीं है, 8% डिबेंचर्स है, तो 8% डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स जो है वो कितना आएगा? 20% का प्रीमियम है, तो 20 रुपए का प्रीमियम है। और डिबेंचर्स कितने हैं इस क्वेश्चन में? बताओ क्लास, कितने डिबेंचर्स है इस क्वेश्चन में? 50,000 डिबेंचर्स, 50,000 डिबेंचर्स इंटू 20 ईच, ये होगा 10 लाख रुपीस, 10 लाख। 8% डिबेंचर्स में कितना आएगा? 8% डिबेंचर्स में, डिबेंचर्स कितने का है? 100 का एक है डिबेंचर्स, और ये 20, तो 50,000 इंटू, अच्छा इस क्वेश्चन में ना प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिखो, टू सिक्योरिटीज
प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि रिडम्पशन इशू जो हो रहा है वो प्रीमियम पर हो रहा है। और कितना प्रीमियम है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर कितना प्रीमियम है, इसमें लिखा 10%, 10 रुपए का प्रीमियम। तो 50,000 डिबेंचर्स इंटू 100, ये आ गया इधर 50 लाख। प्रीमियम है 50,000 10, 5 लाख का। और जो प्रीमियम और रिडम्पशन है ऊपर जितना है ना उतना ही 10 लाख। देखो ऊपर जो अमाउंट बना वो बना 55 प्लस 10 65 लाख, और नीचे जो बना अमाउंट वो बना 65 लाख। डन, लिख लो डिबेंचर्स इशू करने की एंट्री, ये एंट्री होगी डिबेंचर इशू करने की। 55 लाख रुपए आ गया, 50 फेस वैल्यू 5 प्रीमियम, बाकी जो रिडम्पशन पे प्रीमियम 20% का है, यानी कि 20 रुपए का जो प्रीमियम है, 10 लाख ऊपर 10 लाख नीचे। पहला तो हो गया काम। प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अज्यूमिंग दैट देयर इज अ एग्जिस्टिंग बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बनाना है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ बना के लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत प्यार से बन जाएगा 4 लाइन का अकाउंट। अकाउंट बनाते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। तो देखो अब एंट्री क्या करे, अच्छा लॉस, इसकी एंट्री क्या होगी, लॉस ऑन इशू में आपने लिखा है 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो लॉस ऑन इशू में लिखो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। कितना है यहाँ पे, 10 लाख रुपीस का, 10 लाख रुपीस का, यानी कि 550,000 इंटू 20, 10 लाख रुपीस का जो है वो लॉस हुआ है। अच्छा, अब इसको राइट ऑफ किससे करोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है, 5 लाख रुपए, और एक क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज एग्जिस्टिंग बैलेंस इन सिक्योरिटी 280। क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी के पास पहले से 2,80,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम था, और अभी जो डिबेंचर आपने 10% प्रीमियम पर इशू हुआ है उससे जो सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका इशू हो गया वो 5 लाख है, तो 7,80,000 रुपए आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस पड़ा हुआ है, 7,80,000। तो इसको राइट ऑफ करोगे बाई सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 7,80,000, तो बचा कितना, 2,20,000। और ये जो 2,20,000 है कहाँ से यूज करोगे, बाई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट से। टोटल हो गया ये 10 लाख, टोटल हो गया ये 10 लाख। तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल मैच हो गया, 10 लाख बिल्कुल मैच हो गया। डन, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपको अच्छे समझ आ चुका है और आप आराम से इस क्वेश्चन को बना लोगे। डन, मूविंग टू, ये हो गया आपका कौन सा पार्ट था, ये इसका बी पार्ट हो गया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट रह गया, तो वो भी आपने सीख लिया। अब आते हैं सी पार्ट पे, पास एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 31 मार्च 2022। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री पास करनी है 31 मार्च 2022 की, अज्यूमिंग इंटरेस्ट साल में 2 बार दिया जा रहा है। कैलकुलेशन समझते हैं और फिर एंट्री तो हम कर ही लेंगे, ध्यान से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सब कुछ आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में पूछ लेगा 6 नंबर में, और बहुत तसल्ली से करना है, गलती नहीं करनी, इसमें चांस ज्यादा होते हैं गलती के। आपके पास जो शुरू में इंटरेस्ट था, शुरू में डिबेंचर था वो 20,000 डिबेंचर्स था, और 100 का एक है, तो वो बन गया कितना, 20 लाख, जिसका 8% इंटरेस्ट जो बनेगा, 8% इंटरेस्ट कितना बनेगा, 20 लाख का 8%, वो 1,60,000 बनेगा, और साल में 2 बार देना है, मतलब 1,60,000 कैसे कैसे दोगे, 80,000 30 सितंबर तक देना है, फिर 80,000 देना है आपको 31 मार्च तक। कैलकुलेशन ठीक है। फिर 1 अक्टूबर को दोबारा, 1 अक्टूबर को आपने फिर से इशू कर दिया, 1 अक्टूबर को दोबारा इशू कर दिया। कितने डिबेंचर इशू करे 1 अक्टूबर को, 50,000 डिबेंचर से 100 का एक है, तो ये अमाउंट बन गया 50 लाख रुपए। 50,000 डिबेंचर्स इंटू 100 का एक, ये बन गया इंटू 100, 50 लाख रुपीज। तो 50 लाख का फिर से आपने डिबेंचर इशू कर दिया, लेकिन ये इशू हुआ कब है, 1 अक्टूबर, तो इस पर सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 8% और 6 महीने का, 6/12, ये नीचे 12 है, ठीक है, 6/12। तो 50 लाख का 8%, 50 लाख का 8% और 6 महीने का, ये बनता है क्लास 4 लाख, 4 लाख, और 6 महीने का बनेगा 2 लाख रुपीस। तो आप मेरी बात ध्यान समझना,
30 सितंबर तक जो इंटरेस्ट जाएगा वो 80,000 रुपीज जाएगा, लेकिन 31 मार्च को 2 लाख, ये 80,000, 2,80,000 का इंटरेस्ट जाएगा। बिकॉज जो पहले डिबेंचर थे ना साल के शुरू में, अब इसमें कुछ लिखा नहीं है, उनके पास ओपनिंग बैलेंस है तो साल के शुरू में ही होगा, तो 2,80,000 का टोटल क्लास इंटरेस्ट जाएगा नेक्स्ट हाफ ईयर के अंदर। तो सबसे पहले आप एंट्री पास करोगे इंटरेस्ट की, कब? 30 सितंबर 2020, है ना? कौन सी डेट है? 21, सॉरी 30 सितंबर 2021 को आप एंट्री पास करोगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट, और अगली एंट्री पास करोगे सेम डेट को, डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कितना इंटरेस्ट है? इस 20 लाख का 8% 6 महीने के लिए 80,000 का इंटरेस्ट आपने देना है। 80,000, 80,000, 80,000, 80,000। अब नेक्स्ट है एंट्री 31 मार्च 2022, ये जो ईयर एंड होगा। फिर से एंट्री पास करोगे, इंटरेस्ट ऑन, और उसको वर्किंग नोट में डाल देना जो कैलकुलेशन है, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और अगली एंट्री डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का टॉपिक भी मैंने कवर करा लिया, वो आएगा 2,80,000। 2 लाख रुपए जो आपने इशू किया है डिबेंचर्स, है ना? 50,000 50 लाख का डिबेंचर्स पे 8%, 50 लाख डिबेंचर्स जो हैं 50 लाख रुपीस के, उस पे 8% 4 लाख, और 6 महीने का बन गया 2 लाख रुपीस, और 80,000 दूसरा जो पहले था। अच्छा, तो टोटल जो इंटरेस्ट बना हुआ है ये है 2,80,000 का इंटरेस्ट, और वो है 80,000। टोटल इंटरेस्ट है 3,60,000 का। तो 31 मार्च को एक और एंट्री भी आप करोगे, 31 मार्च 2022 को एक और एंट्री पास करोगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट 3,60,000 पूरा देना है, 3,60,000। तो जो स्टेटमेंट ऑफ P&L में डालोगे इंटरेस्ट, वो 3,60,000 डालोगे आप। तो ये हो गया सी। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, हर पॉइंट समझ लो, मेरे हिसाब से 2-2 नंबर का होगा, तभी 6 नंबर का ये फुल फ्लेज क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वीडियो पॉज करो, लिख लो सी पार्ट, ये स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया बी पार्ट, और ए पार्ट की एंट्री हमने यहाँ पे कर दी। ये ए पार्ट है, ए पार्ट की एंट्री यहाँ हो गई, ठीक है? और ये हमने मान लिया कि साल के शुरू की ही कैपिटल है, तो इस पे भी इंटरेस्ट जाएगा डिबेंचर्स पे, और बाद में भी। ओके, चलो, तो ये हो गया क्लास। देखो 19 क्वेश्चन है इसमें, है ना? तो सारे के सारे हमने करा दिए। आई होप आप यहाँ तक अच्छे से समझ के इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आओगे, और हमारा कंपनी अकाउंट भी आज हमारा डन हो गया। तो यहाँ तक प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, कोई डाउट कोई दिक्कत तो पूछ लेना, और भी कोई भी हेल्प चाहिए बताना, मैं बिफोर एग्जाम में एक बार और रिवीजन कराऊंगा और नए नए क्वेश्चंस की। तो प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।